उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कितने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हो चाहे सहायिका हो, आवेदन करने के लिए आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में रखी गई थी और यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि आपकी आयु कितनी है। अगर आपकी आयु मतलब आप ओवर एज हैं और आपकी आयु उचित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आयु का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर देखिए, आप लोग 10th और 12th पास होने चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। तो आपने 10th 12th पास की होनी चाहिए, कम से कम आप 12th पास होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम +2 पास अभ्यर्थी ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप 10th पास हैं या आप 8th पास हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम +2 पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोगों से मांगी गई है। तो एक ये हो गया कि आपकी आयु 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप लोग 12th पास होने चाहिए। अब देखिए, अब सिलेक्शन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस गाँव के स्थायी निवासी होने चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वैकेंसी आई है। अगर आपने किसी अन्य गाँव के लिए आवेदन कर दिया है और आप उस गाँव के निवासी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको आंगनवाड़ी में जॉब प्रक्रिया से सीधा ही बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप उस गाँव के स्थायी निवासी होने चाहिए जिस गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वैकेंसी आई है। तो आप लोग ध्यान दें। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए सबसे पहले बात करेंगे कार्यरत सहायिका। देखिए, अगर कोई महिला आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सहायिका पद के ऊपर वर्तमान में कार्य कर रही है और उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन किया है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दी जाएगी क्योंकि नंबर 1 के ऊपर यहाँ पर आंगनवाड़ी सहायिका लिखा है। तो जो महिला पहले से ही सहायिका पद पर कार्य कर रही है और अभी उसने कार्यकर्ता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो सरकार उसको प्रेफरेंस देगी, उसको आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। अब मान लिया इससे पहले कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य कर रहा था, उसने 2-3 साल जॉब की, लेकिन किसी कारणवश उसकी जॉब छूट गई और उसने अब फिर से ऑनलाइन आवेदन किया है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए। तो उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा 1 साल या 2 साल का, तो ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी जो इससे पहले आंगनवाड़ी केंद्र में जॉब कर चुका है, लेकिन वर्तमान में नहीं कर रहा, किसी कारणवश उसकी जॉब छूट गई है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट होगा तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। देखिए, पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो आंगनवाड़ी सहायिका। एक ऐसी आंगनवाड़ी सहायिका जिसने पहले जो है आंगनवाड़ी केंद्र में जॉब किया है, लेकिन मान लिया वर्तमान में वो आंगनवाड़ी केंद्र में जॉब नहीं कर रही। कोई बात नहीं, लेकिन उसने आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर तो कार्य किया है, तो उसको भी प्रेफ़रेंस दी जाएगी। सबसे पहले उस अभ्यर्थी को प्रेफ़रेंस दी जाएगी कार्यकर्ता के लिए, जो सबसे पहले सहायिका के तौर पर अभी कार्य कर रहा है, वर्तमान में सरकार का एम्प्लॉयी है और अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए आवेदन किया। दूसरे नंबर पर उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, जिसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर पहले काम किया है और अभी वो जॉब छोड़ चुका है। और तीसरे नंबर पर उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, जो आंगनवाड़ी सहायिका पद पर भी कार्य कर रहा था, उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट है, लेकिन वर्तमान में वो जॉब नहीं कर रहा। यानी यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़्यादा डिमांड है। इसके बाद आता है विधवा। अगर कोई महिला विधवा है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। विधवा के बाद आएगा तलाकशुदा। अगर कोई महिला तलाकशुदा है, तो उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों से आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों के मेरिट में नंबर जुड़ेंगे। 10th के नंबर जुड़ सकते हैं, 12th के नंबर जुड़ सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए सरकार एक अलग से क्राइटेरिया सेट करती है। अगर आपकी ऑफिशियल फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि रिज़ल्ट किस तरह से बनाया गया है, कौन से सर्टिफ़िकेट के कितने नंबर जोड़े गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रायोरिटी रहती है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जॉब सबसे पहले कौन से अभ्यर्थियों को मिलेगी। तो पहले जो सहायिका हैं, पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, लेकिन जॉब छोड़ चुके हैं, कार्यकर्त्री थी लेकिन जॉब छोड़ चुकी थी, फिर से आवेदन किया है, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो सबसे पहले इनको ही प्रेफ़रेंस मिलेगी। अब मान लेते हैं कि आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पदों के लिए आवेदन किया और आपके 10th 12th में 90% मार्क्स हैं और आपके आंगनवाड़ी केंद्र में आपके गाँव से एक और महिला ने आवेदन किया जो विधवा है। तो यहाँ पर 90% वालों का चयन सरकार नहीं करती, जो विधवा अभ्यर्थी है उसका चयन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेट क्राइटेरिया है, मार्क्स बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसे दी जाएगी?
वो लोग हैं सहायिका, कार्यकर्ता, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, विधवा और तलाकशुदा। आई होप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर किस तरह से मेरिट बनेगी आप लोगों को जानकारी मिल गई है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें।